तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सिलेक्शन तक पर। और हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं टॉप 10, ठीक है ना, मैथ का प्रैक्टिस क्वेश्चन जो कि आपके आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए बहुत ही मददगार होगा, ठीक है। और मैं इसके लिए आपको क्या करूंगा, 7 बजे मैं डेली वीडियो अपलोड कर दूंगा और आपको ये 10 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस कर लेना है जो कि प्रीवियस ईयर के बेस पे आधारित होगा। और टॉप 10 क्वेश्चन डेली हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैराथन क्लास भी ला रहा हूँ। मैराथन क्लास में क्या होगा, एक टॉपिक एक दिन में मैं खत्म करूंगा। एक टॉपिक एक दिन, मतलब जितने टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 टाइप जितने टाइप के क्वेश्चन है मैं सिर्फ एक क्लास लूंगा। जैसे एवरेज स्टार्ट किया तो उसका एक ही क्लास में पूरा एवरेज खत्म, प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट किया तो पूरा एक क्लास में खत्म। तो चैनल के साथ आप लोग बने रहिएगा, डेली आपको प्रैक्टिस क्लास मिलेगा, उसका पीडीएफ मिल जाएगा, उसको आप निकाल के प्रिंट आउट करा के ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। टॉप 10 क्वेश्चन आज का देखते हैं क्या है, और सब लोग आंसर कीजिएगा वीडियो को पॉज करके। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आप लोग को। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक जो दो नल की एक टंकी क्रम से 4 घंटे 8 घंटे में भर सकते हैं, एक तीसरा नल इसे 4 घंटे में खाली कर सकता है, ठीक है। तो तीनों का एलसीएम निकाल लीजिएगा तो 8 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ तीनों नल के टंकी को लिखते हैं 4 और यहाँ लिखते हैं हम लोग 8, यहाँ लिखते हैं 4, ठीक है। तो ये आप 4 घंटे में क्या करता है, ये भर सकता है। तो 1 घंटे में कितना हो जाएगा, 2 यूनिट। और ये आपका 1 घंटे में 1 यूनिट हो जाएगा, और ये खाली कर सकता है तो -2 यूनिट हो जाएगा। अब ये सबको अगर आप जोड़िएगा तो 2 + 1 3 -2, मतलब ये 1 आ जाएगा, 1, ठीक है। कितना हो जाएगा, तीनों मिलके 1 यूनिट भरेगा। और ये 8 है, 8 का 1/4 बोल रहा है, मतलब ये 2 हो जाएगा। तो 1 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 2 आवर आपका आंसर हो जाएगा। मतलब 2 घंटे में 1/4 हिस्सा उसको भरने में टाइम लगेगा। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, इसका मीन निकालना है। तो देखिए हम लोग यहाँ क्लास इंटरवल लिख देते हैं 10 से 20, 20 से 30, और यहाँ लिखते हैं 30 से 40, और ये यहाँ लिखते हैं 40 से 50, और यहाँ पे लिख लेते हैं 50 से 60। अब देखिए यहाँ पे आपको सबका क्या दिया, फ्रीक्वेंसी दिया। ये 42 हो गया, ये आपका 26 हो गया, ये आपका 45 हो गया, ये आपका 46 हो गया, ये आपका x हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्लास इंटरवल निकालिएगा तो ये आपका 15, ये आपका 25, इसका मीन निकाल रहे हैं। ये आपका 35, ये आपका 45, और ये आपका 55 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये 55 हो जाएगा। अब हम ये देखते हैं कि मीन आपका 35 दिया है, ठीक है। मीन आपका 35 दिया है, तो ये 35 जो है वो 15 से कितना कम हो गया, तो आप बोलिएगा सर ये -20 कम हुआ। और -20 को 42 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -840 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 35 से कितना कम है, तो 10 कम है, और -10 को 26 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -260 हो जाएगा। और ये 35 तो एवरेज है ही, तो 0 × 45 0 हो जाएगा, तो हम +0 कर देते हैं। अब ये 35 है और होना चाहिए 35, यहाँ 45 है तो +20 ज़्यादा था, +20 × 46 करिएगा तो ये आपका हो जाएगा 46 दिया हुआ है ना, यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। हाँ 46 दिया है, तो 46 × 2 कर दीजिएगा तो आपका हो जाएगा। लेकिन है 35 से ये कितना ज्यादा है, 10 ही ज्यादा होगा ना, हम लोग 20 लिख दिए, तो +460 हो जाएगा। अब ये देखिए 35 से ये कितना ज्यादा है, तो 20 ज्यादा है, तो 20 × x क्या हो जाएगा, 20x हो जाएगा। इसका टोटल डेविएशन आपको पता है कि 0 होता है। अब यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन आगे कीजिए, -840 और -260 आपका हो जाएगा -1100, ठीक है। और यहाँ पे 460 है तो +460 कर दीजिए, और ये +20x = 0 कर दीजिए। अब -1100 में 460 चला जाएगा तो -640, और उसको राइट साइड भेज दीजिएगा तो ये 640 आपका प्लस में हो जाएगा। तो ये 0 0 कट जाएगा, ये 2 से 32 बार में कट जाएगा, मतलब x का जो वैल्यू आएगा वो 32 आएगा। यहाँ पे ऑप्शन देखिए कौन सा है, तो ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि द डिफरेंस बिटवीन अ डिस्काउंट ऑफ 35% एंड 2 सक्सेसिव डिस्काउंट। देखिए 35% डिस्काउंट दिया जा रहा है, -2 सक्सेसिव डिस्काउंट, तो 20 और 15 क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। इसको अगर आप निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए 20 + 15 -20 × 15/100 कीजिएगा तो 20 और 15 35 हो गया, और ये आपका 2 हो जाएगा, तो मतलब 32%। तो 35 में से 32% हो जाएगा तो कितना होगा, 3%, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि सर्टेन मार्क प्राइस इज 70, और मार्क प्राइस आपका 70 दिया हुआ है, तो मार्क किया हुआ है अच्छा दोनों के बीच का अंतर 70 है, तो आपको मार्क्ड प्राइस बताना है। तो ये आपको क्या बताइएगा, ऐसे करके लिख दीजिए कि अगर मार्क्ड प्राइस m है, उसका 3% जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 70 दिया हुआ है, 70 दिया हुआ है। तो MP × 3/100 = 7, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, MP =
7000 डिवाइड बाई 3, और जब इसको डिवाइड कीजिएगा तो 2333 पॉइंट में कुछ आएगा, लेकिन आंसर मेरा अप्रोक्सीमेशन में दिया है तो इतना हम लोग आंसर कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 63। तो जब भी इसका एवरेज निकालिएगा ना, तो ऐसे निकाले तो ये n+1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 63 + 1/2 हो जाएगा, मतलब आपका आ जाएगा 64/2। तो ये आपका 32 हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ए वोमेन ट्रेवल्ड एट स्पीड ऑफ 20 मीटर पर मिनट, और यहाँ पे 72 मीटर पर मिनट, 86 मिनट में, ये 90 मिनट में। एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड आपको पता है टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस देखिए कितना हो जाएगा, ये 90 मिनट में इतना जाता है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये डिस्टेंस 1800 हो जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा 72 और 66 को, तो 4752 हो जाएगा। अब यही आपका टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस जब दोनों को जोड़िएगा तो ये आ जाएगा 6552, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है 90 मिनट और ये दिया है 66 मिनट, तो दोनों मिलके हो जाएगा 156 मिनट। अब इसको काट दीजिएगा तो ये 156, और ये अगर ये 2 कर देते हैं यहाँ पे और 4 कर देते हैं तो यहाँ ये आपका 42 बार में कट जाएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। समझ में आएगा। और देखिए एवरेज स्पीड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एक आपके आरआरबी में क्वेश्चन इस बार भी बहुत सारा ग्रुप डी में पूछा गया, और हर एक एग्जाम में पूछा ही जाता है लगभग में, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। और एवरेज स्पीड से क्वेश्चन इस बार बहुत आया था, हर एक शिफ्ट में दिया गया था। और मैं जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूँ, ये सोचिए कि प्रीवियस ईयर को देख के ही प्रैक्टिस करा रहा हूँ कि आप लोग को सीबीटी 2 में कोई परेशानी ना हो। ये हाँ अंडर ग्रेजुएट लिखा हुआ है, लेकिन ये ग्रेजुएट का भी इसमें बहुत सारा क्वेश्चन मिक्स है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे देखिए दिया है 10 का पावर 19 डिवाइड बाई 90 पावर 7 इंटू दिया है 10 डिवाइड 19 पावर 6, ये 19 डिवाइड 10 पावर 10, और ये आपका 10/19 पावर 6m+18, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है आपको, 6m+18, इसको थोड़ा ठीक से लिख लेते हैं, 6m+18। तो देखिए ये क्या कीजिएगा अपना, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो देखिए यहाँ 10/19 है, तो सबको हम लोग बेस 10/19 ही लेके चलते हैं। तो जब ये 19/10 कीजिएगा, 10/19 तो ये ठीक दिया है, तो इसको 7 यहाँ पे रहने दीजिए, ठीक है। इसको भी 10/19 रहने दीजिए, तो ये 6 यहाँ पे रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप इसको थोड़ा उलट दीजिएगा तो ऊपर क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -10, और ये 10/19 बेस है ही, तो ये 6m+18 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये जब मल्टीप्लाई में बेस सेम होता है ना, तो सब जुट जाता है। 7 6 13, 13 में से 10 गया तो 3, तो कितना हो जाएगा, ये 3 = 6m+18, ठीक है। तो यहाँ पे 3 - 18 = 6m हो जाएगा। इसका मतलब ये आपका हो जाएगा -15 = 6m। तो m का वैल्यू निकालिएगा तो -15/6 हो जाएगा। तो ये 6 2 जा 12 हो गया, और ये आपका हो जाएगा 6 2 जा 12 और 6 3 जा 13, तो -15/6 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे -15/6 कहीं पे नहीं दिया हुआ है। तो हो सकता है या तो ऑप्शन गलत हो या कैलकुलेशन करने में कहीं गलत हो, लेकिन आएगा -15/6 ही, ठीक है। और यहाँ पे देखिए और कोई तो क्वेश्चन हो नहीं सकता है। अच्छा एक पर 19 है, ये 27 है, नहीं ये तो होगा -15/6 ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन शायद गलत दिया होगा वहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पी सेल्स एन आइटम एट क्यू एट 7% प्रॉफिट। तो जो पी है वो क्यू को 70% प्रॉफिट में करता है, मतलब इसका रेशियो निकाल लीजिएगा तो 7/10, मतलब 17/10 हो जाएगा, ठीक है। और क्यू जो है आर को 67% लॉस, मतलब 33% 100 पे ये इसको सेल करता है, मतलब 33/100 कर दीजिए। अब ये कितना रुपए में आर कितना पेड करता है, तो 3927 रुपया पेड करता है। तो इसको काट दीजिए, ये 17 बार से 231 बार में कट जाएगा, और ये 33 से आपका 7 बार में कट जाएगा। तो जो पी का आएगा आपका परचेज कितना में किया होगा, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आपका 7000 आ जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, और ऐसा क्वेश्चन रिपीट करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए योगेश इन्वेस्ट करता है सर्टेन सम ऑफ मनी 10% पर एनम, आफ्टर 2 ईयर्स उसका जो कंपाउंड इंटरेस्ट 127 होता है, द सिंपल इंटरेस्ट बोल रहा है 2 साल के लिए। तो आपको पता है कि जब सक्सेसिव निकालिएगा 10% प्लस 10% और प्लस 10 × 10 कीजिएगा डिवाइड बाई 100, तो आपका 21% जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, जो कि 147 के बराबर दिया। अब आपको सिंपल इंटरेस्ट पड़ता है कि हर साल बराबर होता है, तो 10 + 10% कीजिएगा तो 20%, यही आपको 20% निकालना है। तो 21 से ये 7 बार में कट जाएगा, तो 20 × 7 कितना हो जाएगा, 140 सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। उम्मीद है आप लोग को समझ में आएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है कि 2500 सम इन्वेस्ट किया गया है 2% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, तो फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 2 ईयर्स। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, 2 तरीका है बनाने का। एक तो सबसे पहले कि इसमें आप पास्कल रूल लगा दीजिए, 2 और 1 लिख दीजिए 2 साल के लिए, और यहाँ पे लिख दीजिए 25,000।
कंपाउंड इंटरेस्ट बोला है ना, तो ये 2 साल के लिए। अब इसका देखिए 2%, इसका आप अगर 2% निकालिएगा तो 1% इसका हो जाएगा 250, तो 2% इसका 500 हो जाएगा, और 500 का जब आप 2% निकालिएगा तो ये आपका 10 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 1000 हो जाएगा और ये आपका 10 हो जाएगा, मतलब 1010 रुपया कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका पास्कल रूल से निकलता है, और पास्कल रूल 2 साल के लिए 21 होता है, और 3 साल के लिए आपका 331 होता है, और 4 साल के लिए 4641 होता है। इसको याद रखिएगा, ये बहुत फास्ट बनाने का तरीका है। ठीक है, और इसको हम लोग ट्री मेथड से भी निकाल सकते हैं। ट्री मेथड से हम लोग कैसे निकालेंगे, 25,000 आपको सम दिया है तो ऊपर में 25,000 लिख देंगे। ठीक है, और ट्री बना लेंगे, और 2% इसका निकालिएगा, 2% का फ्रैक्शन मतलब हो गया 1/50, तो 1/50 इसका निकालिए, 1/50 इसका निकालिए, 1/50 निकालिएगा तो ये आपका 500 बार में कट जाएगा। ठीक है, ये 0 से 0 चला गया, और ये 5 ये 500 बार में, और इसका भी 500 बार में, और इसका जब 1/50 निकालिएगा तो ये कितने बार में कट जाएगा, 10 बार में कट जाएगा। तो ये 500 500 1000, 1000 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 1010 हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो आज ये आपका टॉप क्वेश्चन रहा, उसमें एक क्वेश्चन छूटा हुआ था जो कि फिगर नहीं दिया है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। चैनल के साथ बने रहिए और रोज टॉप 10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए, फिर मैं हर एक टॉपिक के लिए अलग क्लास लेके आऊंगा और एक क्लास में एक टॉपिक खत्म करेंगे। तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।